हेलो बच्चों, आपको सॉल्यूशन के बारे में बताया जा रहा था। विलेन में हिमांक ऑनमन पे आज डिस्कस करना है। कुछ नाम को बताया गया। अणुसंख्य गुणधर्म का एक अलग एक पार्ट है। यह हिमांक ऑनमन है ना। इन अणुओं की संख्या बढ़ने पर हिमांक में क्या होती, कमी होती है। ठीक है ना। तो आपका क्या होता है, हिमांक ऑनमन की बात हो रही है। अब हिमांक ऑनमन होता क्या, आपको पहले बताया गया था। जैसे देखो, यहां पर कोई भी शुद्ध विलायक अगर है, क्या है, ये शुद्ध विलायक है। अगर इसमें कोई भी अवाष्यशील विलेय पदार्थ डाल दिया जाता है, कि आपका क्या है, शुद्ध विलायक है। ठीक है। इसमें क्या डाला जा रहा है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ डाल दिया जाता है, तो इसके वाष्प दाब में क्या होती है, कमी होती है। ध्यान देना, वाष्प दाब में कमी हो जाती है। अगर शुद्ध विलायक का मान लीजिए क्वथना, और जिसके कारण इसके हिमांक में अवनमन हो जाता है, क्या होता है, हिमांक में कमी हो जाती है। आप देखोगे, अगर मान लिया जाए शुद्ध विलायक का हिमांक टी हो, अगर इसमें अवाष्यशील पदार्थ डाल दिया जाता है, उसका हिमांक आपका क्या हो जाए, टी एफ हो जाए। उस अवस्था में टी माइनस टी एफ इजिकल टू क्या होता है, डेल्टा टी एफ। ठीक है, टी माइनस टी एफ इजिकल टू क्या लिख सकते हो, डेल्टा टी एफ। यह जो हिमांक में अवनमन है, यह विलेय के मोललता के बराबर होता है। किसके बराबर समानुपाती होता है, ए मोललता के समानुपाती होता है। अर्थात डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू आप क्या लिख सकते हो, मोलल्टी। आया, ये आपको बताया गया। या के एफ क्या है, हिमांक अवनमन स्थिरांक होता है। या आप लिख सकते हो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोललता बराबर क्या होता है, ग्राम में भार, विलेय का ग्राम में भार बट्टे विलेय का भार बट्टे विलायक का भार किलोग्राम में है। या डेल्टा टी एफ इक्वल टू 1000 के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। इस पर आप लोगों के इस फार्मूले पर आपका क्या है, न्यूमेरिकल दिया गया है। ठीक, बात क्लियर। अब देखेंगे इसी पर कुछ सवाल देखें, जिसे एनसीईआरटी के ही सवाल आप लोगों को बताया जा रहा था, उसी पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या देखिए, मिटा रहा हूं, नोट कर लेंगे, फार्मूला जरूर नोट कर लेंगे। यहां पर एक चीज देखिएगा, और पहला चीज आप लोगों रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब तो करते हैं लेकिन पुनः उसे दोबारा सब्सक्राइब कर देते हैं, जिससे अनसब्सक्राइब हो जा रहा है। कृपया ऐसा आप लोगों रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, ऐसा न करें, ऐसा न करें, है ना। आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि इस तरीके से कार्य न करें कि बार बार उसे सब्सक्राइब करते रहोगे, अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो सब्सक्राइब कर देते हैं लेकिन दोबारा उसे क्या करें, सब्सक्राइब न करें, इससे अनसब्सक्राइब हो जाता है, सब्सक्राइबर घटता है, इससे मार्क उसका क्या होता है, डाउन होता है, पढ़ाने वाले टीचर का। ठीक है, तो आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि यह कार्य न करें। ठीक है ना, सब्सक्राइबर बढ़वाइए, शेयर करिए, क्वेश्चन नहीं आता है कमेंट में पूछिए, ये सब अच्छा लगता है। ठीक है ना, लाइक करिए। अब देखें क्वेश्चन पे आए, जरा ध्यान देंगे। जैसे दिया जाए, मान लीजिए गन्ने के शक्कर में 5% जलीय विलयन का हिमांक। देखो जरा दिया है क्वेश्चन, क्या दिया है,
गन्ने के शक्कर में 5% आपका 5% जो है गन्ने के शक्कर 5% जलीय विलयन, ठीक है ना, जलीय विलयन का हिमांक आपका दिया जाता है 271 केल्विन, 271 केल्विन है। यदि शुद्ध जल का हिमांक, देखो ये दिया है यहाँ पर, यदि शुद्ध जल का हिमांक आपका 273.15 केल्विन है, तो ग्लूकोज के 5% जलीय विलयन का हिमांक की गणना करें, है ना। तो क्या है, ग्लूकोज के 5% जलीय विलयन के हिमांक की क्या करें, गणना करें, ठीक है ना। ये आपका क्या दिया है, न्यूमेरिकल दिया है, सवाल दिया है। इसके बारे में आप पहला चीज देखते हैं, जो चीज दिया है, क्या है, जो चीज दिया है उसे कृपया नोट कर लें, इसके बाद आगे बढ़े, ठीक है ना। देखेंगे, सुनते जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हिमांक तो दिया है, लेकिन मैं हिमांक का अवनमन का मान जो होता है ये सदैव क्या होगा, स्थिरांक होता है, वो स्थिर ही रहेगा। इस चीज को दिमाग में रखे रखिएगा, ठीक है ना। देखें, देखेंगे। अब पहले जो जो चीज दिया है उसे हम लोग क्या करें, बहरहाल लिख लें, ठीक है। जैसे देखो 5% दिया है, क्या यहां पर दिया है कि 5% शक्कर, यानी कि विलेय है और ये क्या है, विलायक है। अब हम पहले लिखेंगे क्या है, विलेय का भार बराबर है ग्राम, 5 ग्राम। परसेंट में दिया है तो विलायक का भार कितना होगा, विलयन 100 हो गया ना, तो विलायक कितना हो जाएगा, 100 में से घटा दो भाई, विलायक का भार बराबर 100 माइनस 5 इक्वल टू कितने के, 95, ठीक है। अब विलेय का अनुभार तो मालूम होना चाहिए, देखो दिया है, क्या दिया है, विलेय का अणु भार, चीनी का अणुभार आप निकाल लोगे, 12 होता ही है ना। इसका अणुभार आपको अच्छी तरीके से मालूम है, 342 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर दे रहा है कि हिमांक 271 केल्विन है, यदि शुद्ध जल का हिमांक कितना हो, तो डेल्टा टी एफ निकाल लेते हैं। डेल्टा टी एफ बराबर T2 माइनस T, शुद्ध जल का माइनस विलयन का 273.15 माइनस 271 इक्वल टू 2.15 केल्विन आया। इतना ये जो चीज दिया है आपने क्या कर लिया, निकाल लिया। अब यहां से हम क्या करेंगे, के एफ निकालेंगे, मालूम है डेल्टा टी एफ इक्वल टू, आपको मालूम है 1000 के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे
स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। सारे वैल्यू दी गई है, वैल्यू पुट करें, मान निकालेंगे। डेल्टा टी एफ का मान आपने निकाला है 2.15 इजिकल टू ब्रेक कहाँ 1000 इंटू के एफ इंटू, देखोगे ब्रेकाग्राम में भार 5 है बटे ब्रेक क्या इसमें चक्कर है 342 और विलायक का भार कितना है 95। ठीक है, अब एक काम करें, काटेंगे, दूसरे वैल्यू पुट करेंगे, मान निकल जाएगा। वैसे भी जनरली चाहे काटो चाहे ना काटो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेशन करना चाहे कैलकुलेशन कर लेंगे। या आप देखोगे या के एफ इक्वल टू आप करोगे, हल करोगे 2.15 गुणे 342 गुणे 95 बटे 1000 गुणे 5। ठीक है, एक केएफ की वैल्यू है, चाहे यहीं पर कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है ना, 1 2 3 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, यहां से इसे काट दो, 5 करने 5 और बचा 5 9 45 है ना, 19 हो गया। अब इसी को मन करे कैलकुलेशन करें या छोड़ देना, देखो अभी कट भी जाएगा। 2.15 गुणे 3.342 गुणे 19। ठीक है ना, इसी का हम क्या करें 19 दूनी 38 38 130 90 90 13 इनकी आपका 19 दूनी 38 गुणा कर लेंगे कहीं पर। ठीक है ना, देखो गुणा का मल्टीप्लाई कर लेंगे 2.15 गुणे 0.342 2 पंजे 10 2 कन्नम 2 1 3 3 2 दूनी 4 4 पंजे 20 4 कम 4 2 6 4 दूनी 8 3 पचे 15 3 एक कन्नम 3 1 4 3 दूनी 6 है ना, 0 3 5 6 4 10 5 15 और 8 4 12 13 7 इतना, यानी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इतना गुणे 19 19 सते 13। देखो ये लगभग आपका जो वैल्यू आ रहा है कितना, ये आपका 13 ठीक है ना, आपका 13 आपका कितना 13.93 कितना आएगा 13.93 आ गया आया। अब ये जो वैल्यू आई, अगर दूसरा कंडीशन क्या रहा इस पे आ जाए जरा, ग्लूकोज के 5% जली विलयन का हिमांक की गणना करो। एफ तो ग्लूकोज के लिए ही रहेगा। अब अगला शर्त आएंगे, सेकेंड शर्त में विलेय का भार दिया है, देखो क्या दिया है, विलेय का भार बराबर 5 ग्राम। ठीक है ना, और ग्लूकोज का अणुभार है, विलेय का अणुभार, ये भी ध्यान देंगे, विलेय का अणुभार बराबर 180, ग्लूकोज का अणुभार होता है 180। अब विलायक का भार कितना 5% है ना, फिर वही 95 आएगा निकलेगा। ठीक है, देखो क्या है, विलायक का भार बराबर कितने के 95 के, और आपसे पूछ रहा है डेल्टा टी एफ, और के एफ यहाँ पर आपने निकाला है 13.93। अब देखो चाहिए वैल्यू पुट करो, चाहिए ही वैल्यू पुट कर देना, अभी फटाक से तमाम संख्याएं कट जाएंगी और आसान भी हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो हम क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं और अगले फार्मूले पर इसका वैल्यू पुट करते हैं और मान निकाल लेते हैं। देखो भाई अब निकालोगे क्या, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। देखो
आप डेल्टा टी एफ इक्वल टू कर दो। देखो अगर एक काम करते हैं, ये वैल्यू अभी ही पुट कर दें, अभी सारे मान कैंसिल होंगे। अभी देख लेना यहाँ पर, यहाँ 1000 करोगे, विलेय का ग्राम में बार 5 है, इंटू डेल्टा टी एफ की वैल्यू यही पुट करो, काकरे काटने जाए, अभी पैसे कट जाएगा, है ना। 1000 कैंसिल हो, 5 कैंसिल हो जाएगा, या जो भी इच्छा हो। देखो आप ऐसा कर सकते, देखो 2.15 गुणे 342 है ना, गुणे यहाँ पर क्या है 95 गुणे 1000 बट्टे इतना। अब देखो हो गया ना, यहाँ कितना है देखो, विलायक का भार इसमें, इसका भी निकालो, यहाँ पर 180 हो गया, गुणे कैपिटल डब्ल्यू, ये भी आपका 95 है ना। और यहाँ जो वैल्यू आई है कितना निकाले थे, 1000 है ना, 1000 गुणे कितने के 5। अब देखो ये 5 कैंसिल, 95 कैंसिल, 1000 क्या हो गया कैंसिल, देखते जाओ, और यहाँ से कट जाए 3 छक्का 18 60, और ये हो गया 3 कन्नम 3 3 कन्नम 3 3 चौके 12 है ना, और कटेगा, रहने दो, गुणा कर लेते, काट देते। आपका क्या हो गया 2.15 गुणे 114 बटे कितने के 60। वैसे यहाँ भी और कट जाता, 2 30 हो जाता, ठीक है ना, और 2 पंजे 10, 2 सते 14 57 हो जाता। आप यहाँ पर क्या लिख सकते, देखो 57 बटे क्या करोगे 30 करोगे। अब इसी को हम क्या करेंगे, जनरली कैलकुलेशन कर लेंगे, या आप डायरेक्ट ये जो वैल्यू पुट किए थे यहाँ पर भर सकते थे। इस नाते मैंने भरा कि फटाफट कट जाए और झंझट न रहे काटने और पीटने का, ठीक है ना। जैसे इसमें झंझट बिल्कुल न रहे काटने और पीटने का, कैलकुलेशन कर लेना, 3 ऐसे कट जाएगा, 3 से 27 5 दूनी 10, यानी आपका 4.15 लगभग आएगा, है ना। कितना आएगा 4.08 आएगा, 4.08। अब ये आपकी वैल्यू हो गई क्या, डेल्टा टी एफ की वैल्यू होगी। इसमें पूछ क्या रहा है, कितना हीमांक होगा, ग्लूकोज का हीमांक ज्ञात करो। ये तो किसका है, डेल्टा टी एफ बराबर आपको मालूम है, देखो डेल्टा टी एफ बराबर है ना, यहां पर कैपिटल टी माइनस टी एफ लिखते थे। कैपिटल टी आपका दिया गया, कितना दिया गया था भाई, इसमें देखिए, इसमें डेल्टा टी कितना दिया था, हाँ 273.15 माइनस 4.08 कैलकुलेट कर लेंगे, और यही आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। किसके लिए, कि आपके ग्लूकोज के लिए, क्या है ग्लूकोज के डेल्टा टी आया। तो आप इस तरीके से वैल्यू पुट करते हैं और मान निकाल लेते हैं। कंफर्म हुआ। अब देखेंगे अगला, एक साथ और देखो, इस पर कैलकुलेशन अपने आप करेंगे तो और बेटर रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छे सवाल हैं एनसीईआरटी के, मजेदार सवाल हैं, इनको लगाने का प्रयत्न करिए, पूर्णता प्रयत्न करिए। जो नहीं आता उससे पूछिए, या आप लोग इसी में देखिए, यूट्यूब पर देखते जाएंगे, ठीक है। अगला एक सवाल और आपको बता दे रहा हूं, देखिए जैसे देख क्वेश्चन दिया है, दो तत्व ए और क्या है आपका बी, ठीक है।
दो तत्व ए और बी आपका मिलाकर क्या है, मिलाकर AB2 तथा AB4, एक के लिए क्या है AB2 है और दूसरा आपका AB4 सूत्र, ठीक है ना, का यौगिक बनाया जाता है। सूत्र का क्या है, यौगिक बनाता है। ध्यान दीजिए, बड़ा अच्छा सवाल है। यौगिक बनाता है, ठीक। आया, कारा 20 ग्राम बेंजीन में घोलने पर कितने ग्राम में, देखोगे 20 ग्राम बेंजीन में क्या करने पर, घोलने पर 1 ग्राम AB2, 1 ग्राम क्या है इसमें, 1 ग्राम AB2 का हिमांक, ठीक है ना, AB2 का हिमांक 2.3 केल्विन हो जाता है। ये पहला कंडीशन हो गया। फिर इसके आगे क्या कह रहा है, 203 केल्विन और घट जाता है, लिखना चाहिए, ठीक है ना, या अनियमित हो जाता है, क्या है, घट जाता है या अनियमित हो जाता है, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, जबकि 1 ग्राम AB4 से, जबकि क्या है, जबकि 1 ग्राम क्या है AB4 से कितने हिमांक में अवमन होता है, 1.3 की कमी होती है, 1.3 का अवनमन हो जाता है, ठीक। आया, हो जाता है। तो परमाणु द्रव्यमान की गणना करें, ठीक है ना। आपका क्या दिया है, तो ए बी के परमाणु द्रव्यमान की गणना करें। परमाणु द्रव्यमान की क्या करें, गणना करें। बड़ा अच्छा सवाल है, ये ध्यान देना है ना। इसमें आपका जो दिया रहेगा, जैसे बेंजीन के लिए मोलर हिमांक अवनमन 5.k, इसके लिए बेंजीन के लिए है ना, मोलर अवनमन स्थिरांक, मोलर अवनमन स्थिरांक कितना दिया है, 5.1 के देता, ठीक है ना, 5.1 किलोग्राम प्रति मोल, नहीं मात्रा के ग्राम लिख देना है यहाँ पर, के किलोग्राम प्रति मोल है, ठीक है, किलोग्राम प्रति मोल है, ठीक है। अब सवाल पर आइए, यहाँ पर ध्यान देंगे। इसमें पहले सवाल आपको सूत्र मालूम है हिमांक अवनमन के लिए, डेल्टा TF बराबर क्या होता है, 1000 KF इंटू स्मॉल w विलेय का ग्राम में भार बटे विलेय का भार इंटू विलेय का भार किलोग्राम। ये तो आपका सूत्र है, ये तो आपको मालूम है। अब इसमें एक चीज देखेंगे, क्या क्या चीज दिया है, ये ध्यान देंगे। देखिए, पहला चीज AB2 के लिए आइए, स्मॉल w बराबर 1, स्मॉल w कितना दिया है आपका 1 ग्राम, है ना। 20 ग्राम बेंजीन में 1 ग्राम AB2 घोला गया, और तो कैपिटल W बराबर कितना हो गया, 20 ग्राम।
विलेय का ग्राम में भार 1 और विलायक का ग्राम में भार 20। अब विलेय का अनुभार निकाल लिया जाए, ये भी सवाल तो होता है। अब विलेय का अनुभार हम कैसे निकालेंगे? ग्राम्य भार और अणुभार ये भी 2 दिया है, तो आप निकालोगे विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार यानी कि m बराबर, यहां पर अगर इसका a मान लो, इसका b मान लो, आप लिखोगे a प्लस 2b। ठीक है, a प्लस आपका क्या है 2b, और यहां पर दिया है डेल्टा t, घट जाता है, ठीक है ना। और इसके लिए डेल्टा t बराबर दिया है 2.3 दिया है, और आपका kf का मान भी दे दिया है 5.1 दिया। ध्यान देंगे, kf बराबर 5.1। अब हमारे पास फार्मूला है, वैल्यू पुट करें, मान निकालेंगे। डेल्टा टीएफ बराबर 1000 kf इंटू स्मॉल w बटे स्मॉल m इंटू कैपिटल W। डेल्टा टीएफ दिया कितना 2.3 बराबर 1000 गुणे केएफ का मान 5.1 गुणे विलेय का ग्राम में भार 1 बटे विलेय का अणुभार a प्लस 2b और इंटू W का मान जो दिया गया है वो कितने के 20। ये समीकरण आपका क्या हो गया फर्स्ट। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब इसी तरीके से हम निकालते हैं AB4 के लिए। किसके लिए? AB4 के लिए हम अब इधर निकालते हैं। देखो फिर वही कह रहा है, जबकि 1 ग्राम AB4 से 3 का अवनमन हो जाता है, यानी विलेय का भार 13 ग्राम नहीं है, विलायक का भार भी 20 ग्राम है, कोई परिवर्तन नहीं है। W बराबर स्मॉल 1 ग्राम और अणुभार दिया है क्या विलायक का भार, कैपिटल W बराबर 20 ग्राम, और आपका विलायक का अणुभार निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? m बराबर निकालेंगे। देखो a प्लस 4b, इसको स्मॉल a माना, इसको b माना हो, आप लिख सकते हो a प्लस क्या है 4b। ध्यान देना, a प्लस क्या है 4b। इसके लिए डेल्टा टी एफ जो दिया गया है कितना 1.3। अब फिर सवाल वही, फिर सूत्र भरेंगे। डेल्टा टी एफ इक्वल टू 1000 के एफ इंटू स्मॉल W बटे स्मॉल m इंटू कैपिटल W। डेल्टा टी एफ की वैल्यू दी गई है, देखो 1.3 बराबर 1000 गुणे 5.1 गुणे 1 बटे a प्लस 4b इंटू 20। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? सेकेंड। मस्त सवाल है, देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। अब इन्हीं समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हल करेंगे। अगर फर्स्ट बटे सेकंड कर दिया जाए, अभी काफी चीज इसमें क्या आ जाए, कैंसिल हो जाएगा। देखो 1000 कैंसिल, पहले का कैंसिल, आपका क्या है a प्लस 4b बटे a प्लस 2 बचेगा, 2.3 बटे 3 बचे। अब एक काम करेंगे, ये तो मैं आपको हिंट दे दिया हूं, इस सॉल्यूशन को करोगे कि करें? देखिए हाँ, जो बच्चा कर सकता है वो इसे कैलकुलेशन कर लेगा, अच्छी चीज है, क्वेश्चन मजेदार है, इसी को ध्यान दिए रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लेंगे, जिसके पास बुक इत्यादि नहीं है वो भी क्वेश्चन नोट कर लेगा। ठीक है, अब देखो बेटा, समीकरण फर्स्ट बाई समीकरण सेकंड कर देते हैं। समीकरण फर्स्ट में मालूम है 2.3 बाई
1.3 इज इक्वल टू 1000 इंटू 5.1 इंटू 1 बाई ए प्लस 2b इंटू 20 बाई 1000 इंटू 5.1 इंटू 1 बाई ए प्लस 4b इंटू 20। देखो ये 20 कैंसिल, सब कैंसिल हो, आपका ए प्लस 4b ऊपर जाएगा। 2.3 बाई 1.3 इक्वल टू ए प्लस 4b बाई ए प्लस 2b। देखिए समझ में आया, क्लियर हुआ। अब एक काम करेंगे, इन दोनों से ए और बी का मान हम कैलकुलेट करें। देखो मिटा रहा हूं, देखोगे अब तो कैलकुलेशन कर लेना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2.3 ए प्लस 2b इक्वल टू 1.3 ए प्लस 4b। ठीक है, देखो यहां पर क्या हो गया, 2.3 धन है 2 दूनी 4, 4.6 भी इक्वल टू 1.3 प्लस 13 चुके 52, 5.2 भी 75 कर लेंगे। 2.3 माइनस 1.3 इक्वल टू 5.2 बी माइनस 4.6 बी। आप देखोगे या 1 ए हो गया ना, 1 ए इक्वल टू कैलकुलेट कर लेंगे। यहां देखो 5.2 बी और घटेगा कितना, 0.6 यानी 0.6 बी आएगा। आया, अब दोनों में रिलेशन हो गया, ए इक्वल टू 0.6 बी। किसी में एक काम करें, मान भर दें, कोई समीकरण ले लें, ए इक्वल टू 0.6 बी इसी में ऊपर भर देंगे, अभी वैसे आ जाएगा। ठीक है, देखो कैलकुलेट करें, ए के स्थान पर 0.6 भी वैल्यू पुट कर देना, चाहे यहीं पर कहीं पर। ठीक है ना, या आप लिख सकते हो ए इक्वल टू 0.6 बी। ठीक है, बात कंफर्म हुआ, बोले। अब यहां पर ये मान उठा करके किसी भी समीकरण में हम क्या कर देते हैं, भर देंगे। जैसे आपका भरेंगे उस अवस्था में ए का मान और बी का मान भी आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट करोगे इसमें और जो भी मान आएगा उसे कैलकुलेट करिएगा। ठीक, यहीं पर छोड़ दे रहा हूं, आप ऐसे आंसर भी बता देता हूं। ए और बी का भार निकालिएगा। यहाँ 0.6 है, अगर ए के 0.6 भी हो 4.6 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2.6 बी। कैलकुलेट करिएगा, बी का मान निकलेगा, बी का मान निकले एक में वैल्यू पुट करिएगा और एक इसी में कहीं पर, और एक का भी मान निकल जाएगा। ठीक, इतना आप उंगली छोड़ रहा हूं, इसे आप क्या करिएगा, कर डालिएगा। आपको तरीका बताया गया, कैलकुलेशन पूरा नहीं कर किया, कैलकुलेशन आप आगे बढ़ा करके करिएगा। नहीं आता है कमेंट में पूछिए। ठीक है ना, कम से कम इसी बहाना कमेंट तो करोगे, पूछोगे तो, है ना, ये मजा तब आएगा। क्लियर हुआ, एकदम आया। अब देखेंगे आप लोगों को इस प्रकार से हिमांक पर जो सवाल दिए गए हैं
उन्हें आप क्या करिएगा, ठीक है ना। अब इसमें कुछ है, जैसे वान ठाप गुणांक पर क्वेश्चन है हिमांक से आधारित, पराशर दाब पर क्वेश्चन है वान ठाप गुणांक से रिलेटेड। वान ठाप गुणांक पढ़ाने के बाद ही हिमांक पे कुछ क्वेश्चन दिए, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको अणुसंघ गुणधर्म का एक आपका तीसरा बताया गया हिमांक अवनमन। अब इसमें बचा हुआ पराशरण दाब। इसके बाद अणुसंघ गुणधर्म के आधार पर जो पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं वाष्पित वाले अवाष्पित था। फिर वाष्पित के बारे में देखेंगे, जिसमें आप लोगों को आई का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। वान ठाप गुणांक निकाल करके तब आगे वैल्यू पुट करेंगे। आप लोग वीडियो देखते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।